नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कलकत्ता में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ ईडी ने समन जारी किया। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जो है वो ईडी के समन पर जाने को तैयार नहीं है। उल्टा बयानबाजी करते हुए कह रहे हैं मुझे रोक सके तो रोक ले। अब इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कुछ है ये पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव जो हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने राज्य में चर्चित शिक्षा नियुक्त भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के हालिया नोटिस पर इस बात के संकेत दिए हैं कि वह पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूछताछ में जो है वो शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले ही ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर कलकत्ता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित केंद्रीय एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। और इस पर अभिषेक बैनर्जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के जायज अधिकारों से वंचित करने की लड़ाई किसी भी बाधा के बावजूद जारी रहेगी। उन्होंने आगे लिखा, धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो राज्य के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की लड़ाई का रुख मोड़ सके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो अभिषेक जो है राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को ईडी की नोटिस को शाम के समय खुद ही अभिषेक बैनर्जी ने एक्स पर डाला था और कहा था कि इससे पहले जब आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होनी थी तब ईडी ने नोटिस दिया था और अब दिल्ली में पार्टी का विरोध प्रदर्शन होना है, तब उसी दिन मुझे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ये बताया है कि वो बीजेपी किस तरह से डरे हुए। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक उस दिन पश्चिम बंगाल सरकार को फंड जारी करने के लिए केंद्र सरकार की अनिच्छा के खिलाफ जंतर मंतर पर टीएमसी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अभिषेक बैनर्जी करने वाले हैं। इसके लिए वह नई दिल्ली में रहेंगे। ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को एक कॉर्पोरेट इकाई लिप्स एंड बाउंस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तलब किया है, जिसका नाम जो है स्कूली नौकरी मामले की जांच के संबंध में सामने आया है। इसके पहले इस महीने सितंबर की 13 तारीख को दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दिन भी ईडी ने अभिषेक को तलब किया था। इस बारे में उन्होंने गुरुवार को लिखा कि इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मुझे दिल्ली के इंडिया की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के एक दिन पहले जो है बुलाया था। मैंने समन का सम्मान किया, ये उपस्थित हुआ। अब आज एक बार फिर उन्होंने मुझे उस दिन उनके सामने उपस्थित रहने के लिए एक और समन भेजा है, जब पश्चिम बंगाल में बकाये के लिए 3 अक्टूबर को दिल्ली के विरोध प्रदर्शन होना है। वही अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बैनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि अभिषेक बैनर्जी को देखकर शांति गोपाल की याद आती है, जो इस तरह से नाटक करते थे। बैनर्जी परिवार नाटक कंपनी है। और क्या कुछ कहते नजर आए अग्निमित्रा पॉल, जरा सुनिए। देखिए, हम लोग बचपन में ना एक थिएटर आर्टिस्ट थे बहुत नामी पश्चिम बंगाल के, वो यात्रा सम्राट बोला जाता है। जो यात्रा होता है ना उनका यात्रा सम्राट बोला जाता है। उनका नाम है शांति गोपाल। तो शांति गोपाल जी बहुत तरह के कैरेक्टर्स में नाटक करते थे, यात्रा करते थे। कभी लेनिन, कभी मार्क्स, कभी विवेकानंदो, कभी नेताजी सुभाष। तो हमारे अभिषेक बैनर्जी को देखकर हमको शांति गोपाल के याद आ जाते हैं। वो जिस तरह से नाटक करते हैं, वैसे तो बैनर्जी परिवार तो नाटक का ही कंपनी है, थिएट्रिक्स में वो लोग बहुत माहिर है, लेकिन यहाँ पर नाटक करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनका प्रायोरिटी है कि वो ईडी के पास जाएंगे, अपना कंपनी लीप्स एंड बाउंस में जो सीईओ है ना डायरेक्टर है, जहाँ का डायरेक्टर उनका माताजी पिताजी है, और जो एक मामूली एक कंसल्टेंसी कंपनी में कहाँ से करोड़ों रुपया का लेन देन हुआ है, इतना तो कंसल्टेंसी कंपनी है, किसी को तो ईडी नहीं बुला रहे। तो यहाँ पर करोड़ों रुपया का लेन देन कैसा हुआ है, कहाँ से आया है? आज कालीघाटेर काकू जो सुबीर और बहुत जन कुंतल, इतना जन जो अभिषेक बैनर्जी का नाम ले रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट स्कैम ही इनका नाम है, तो ये तो सफाई तो उनको देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं हमको रोक करके देखे, तो कौन है उसका रोक के? वो क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं अपने आप को? वो कौन है? एक मामूली सा सांसद है, वो अपने को इतना 3 तारीख को बुलाया, हमको 3 तारीख को जाने का बात था दिल्ली में। पहले भी तो आप इंडी जोट में आपका कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपका बैठक था, तब भी आप बोल रहे थे मेरा कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है, इसलिए देख देख के उसी दिन हमको बुलाया गया। मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, आप अपने को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझ रहे हैं?
यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. इट इज योर प्रेरोगेटिव. आप दिल्ली जाएंगे नाटक करने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए. पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है कि आप लोग चोरी किए हैं. लेकिन वो जो नरेगा वर्कर्स से उनको लेकर वहां जा रहे हैं कि केंद्र सरकार से उनको फंड नहीं दिया जा रहा है. फंड तो नहीं दिया जाएगा. जब तक वो हिसाब नहीं देंगे फंड नहीं दिया जाएगा. इतना सारा स्टेट्स है भारत के, सबको फंड मिल रहा है. कोई तो कंप्लेन नहीं कर रहे. हाँ, यहाँ पर वो चोरी करेंगे उनका टीएमसी वाले, और वहां जाके दिल्ली में नाटक करेंगे कि भाजपा और मोदी सरकार फंड नहीं दे रही. ऐसा तो नहीं चलेगा. हम तो बोलेंगे जो हमारे ग्रामवासी है जिसका 100 दिन का काम का ये चोरी हुआ है, आप जाके थाना में एफआईआर करिए ये टीएमसी नेता के विरुद्ध में. और ममता बनर्जी, आपका तो बैकयार्ड में जब एक कौवा मरता है ना तब भी आप तो अदालत जाते हैं. तो इस बार आप अदालत जाइए ना, केस करिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. क्यों नहीं कर रहे? नाटक करना बंद करिए, हिसाब दीजिए. हिसाब आप देंगे, हम लोग जाएंगे दिल्ली बंगाल के लोगों के लिए पैसा मांग लेके नहीं. एक आखिरी सवाल में जिस तरह से महिला की हत्या हुई, ये तो सिस्टम हो गया है. हमारे मुख्यमंत्री एक महिला होके, एक होम मिनिस्टर होके, एक पुलिस मंत्री होके, आज हर दिन हर जगह में आप कुछ बिहार से काकद्वीप बोलिए, महिला का हत्या हो रहा है, धर्षण हो रहा है. नाबालिका साबालिका धर्षण करके हत्या, एसिड अटैक. इसका क्या क्या मतलब क्या है? आप बोल रहे आप कन्याश्री दे रहे, आप बोल रहे आप जुबोश्री दे रहे, ये श्री दे रहे, वो श्री दे रहे, 500 रुपया दे रहे. देकर क्या फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज पश्चिम बंगाल में है. सबसे ज्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग पश्चिम बंगाल में है. सबसे ज्यादा एसिड अटैक पश्चिम बंगाल में है. तो आप एक महिला मुख्यमंत्री होके और यो योजना देकर क्या फायदा हो रहा है? और आप पुलिस मंत्री होके आप टोटल फेल्यूर है. आज किसी का भी सुरक्षा नहीं है. आज भी खड़गपुर में गोली चला है एक सोने का दुकान में. आज बम विस्फोट हो रहा है, लोगों मारे जा रहे. आज बच्चे से वयस्क महिला तक सबका धर्षण हो रहा है. यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक छोटे से जो है कंसल्टेंसी कंपनी में करोड़ों का जो है लेन देन हुआ है. बहुत सी कंसल्टेंसी कंपनी है, किसी में भी इस तरीके का लोन देन तो नहीं हुआ है. अगर यहाँ पर 100 करोड़ का लेन देन हुआ है तो फिर जो है उनकी किसी को अगर ईडी बुला रही है आपके कंपनी में करोड़ों का लेन देन हुआ है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि आप मामूली से एक सांसद है, आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट आप क्यों समझ रहे हैं? पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है कि उन्होंने यानी अभिषेक बैनर्जी ने चोरी किया है. जब तक जवाब नहीं देंगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ी रहेगी. जब फंड रिलीज की बात उन्होंने की तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक उन्हें फंड रिलीज नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब फंड रिलीज सरकार नहीं कर रही है, इसे लेकर इस मामले को कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? अगर एक कौवा भी इनके बैल्कनी में मर जाए तो इसके लिए कोर्ट चले जाते हैं, तो इस मामले को लेकर भी इन्हें कोर्ट जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने बंगाल में सुरक्षा का मामला भी उठाया. कहा कि बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं, सबसे ज्यादा रेप बंगाल में हो रहे, सबसे ज्यादा मुश्किलें बंगाल की जनता को झेलनी पड़ रही है. और सबसे बड़ी बात, एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं. वहीं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभिषेक बैनर्जी को बुलाया गया है क्योंकि उनका नाम करप्शन में बार बार आ रहा है. और क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए. देखिए, अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया तो स्वाभाविक है उनका नाम करप्शन में बार बार आ रहा है, तो ईडी तो समन भेजेगी. और डेट का क्या है? चोरी करने के समय क्या डेट देख के चोरी किया था? क्या पंचांग देख के किया था क्या? तो ईडी जब चाहे बुलाएंगे, उनको जाना पड़ेगा. और भी तहकीकात होना चाहिए. एक इतना बड़ा अमीर सांसद है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है और बार बार दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो चेक करना चाहिए. ईडी को इस विषय में थोड़ा संजीदगी से चेक करना चाहिए कि बैंक अकाउंट क्या भारत में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बाहर भी हो सकता है. देश के बाहर बैंक अकाउंट खोल के रखा है क्या? पहले तो स्विस अकाउंट में बहुत सारे लोग पैसा रखते थे. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बार बार उन्हें इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि बार बार उनका नाम करप्शन में आ रहा है. उन्होंने कहा ईडी तो समन भेजेगी और इन्हें जाना भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जब इन्होंने यानी अभिषेक बैनर्जी ने चोरी की थी तो क्या उन्होंने वक्त देखकर ये सब किया था? इतना अमीर सांसद है लेकिन उसका बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है, बार बार दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जो है बहुत गहनता से जांच होना चाहिए कि कहीं उनके बाहर तो देश में अकाउंट नहीं, यहाँ नहीं है तो कहीं स्विस में तो उन्होंने अकाउंट नहीं खोल के रखा, बाहर में विदेश में
पे तो उन्होंने अकाउंट नहीं खोल के रखा है, जिस वजह से उनकी जो यहाँ की चीजें हैं वो पता नहीं चल रही है, यहाँ के डिटेल्स जो है वो नहीं मिल पा रही है। इस बात की भी ईडी को बहुत ही गहनता से जांच कहनी चाहिए, ऐसा सुकांत मजूमदार का कहना है। वहीं आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से दिल्ली में जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का व्यापक विरोध प्रदर्शन होना है। इसमें शामिल होने के लिए बंगाल से हजारों मनरेगा मजदूर जाएंगे जिनके फंड का भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए पार्टी ने विशेष ट्रेन बुक की है। दिल्ली से 3 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर इस मामले पर पत्र भी सौंपने वाला है। दावा है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की वजह से केंद्र ने फंड रोक रखा है। इसके खिलाफ विरोध कार्यक्रम की घोषणा 21 जुलाई यानी शहीद दिवस के मंच पर अभिषेक बैनर्जी ने की थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो जरा नजर डालिए किस तरीके से महिलाएं जो है लगातार, अगर आप कहेंगे, विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार जो है, अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से महिला जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। डेंगू के मामले लगातार अगर आप देखेंगे तो बंगाल में बढ़ रहे हैं और ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंशन का आप कह सकते हैं कि माजरा है। सरकार इसे लेकर कुछ नहीं कर रही है। अब तक 38,000 से ज्यादा मामले जो है सामने आ चुके हैं। सरकार राजनीति करने में बिजी है और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हालात चिंताजनक बने हैं। और यही कारण है कि बीजेपी की महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन जो है किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।